कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को जन्म जन्म श्री चरण में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सद्गुरुदेव भगवान। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम सद्गुरुदेव भगवान की श्री पावन चरण कमलों में दास प्रणाम निवेदित करता है। समस्त उपस्थित विद्वत समाज संत समाज आप सबके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए समुपस्थित भगवत रसिक जन आप सबके हृदय में रहने वाले नंद नंदन भगवान को प्रणाम करते हुए आज की इस पावन सभा में प्रवेश करें। बस ऐसे ही हम आज प्रातः पूज्य सरकार का दर्शन कर रहे थे। पता क्या है, ये कहना बहुत सरल है कि गुरु व्याप्त है, ये कहना बहुत सहज है कि नहीं नहीं गुरु तो हर तत्व में है। क्या महसूस कर पाते हो? सौभाग्यशाली हैं आप हम सब कि गुरु का हाथ, गुरु का प्रेम, गुरु का दर्शन ये बार बार नहीं मिलेगा। इस कृपा को जिसने समझ लिया, इस रूप में जो स्थित हो गया, हम निवेदन कर रहे थे कि आज हम बोल नहीं पाएंगे। सच बताऊं तो जब निकलते हैं तो पहले ये भाव था कि नहीं नहीं मैं तो बोलने जा रहा हूं, अरे मैं तो ज्ञान हो गया। लेकिन आज पता लगा कि हम तो दुर्भाग्यशाली हैं। गुरु का साथ छूट गया, गुरु का हाथ छूट गया और हम अपने को ज्ञानी मानने बैठे। हम प्रवचन करता बैठे, हम ब्रह्मबोध दे रहे हैं,
आप श्री अपने परिकरों को निहार रहे थे। अपने आप को हम कितना अधम मान रहे हैं, कितना। ये पंच भौतिक जो शरीर रूपी सदगुरु का दर्शन है, अभी हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम सर्वत्र गुरु को विद्यमान देखें। हम उस स्थिति के शिष्य नहीं हैं। हम उस स्थिति के शिष्य नहीं हैं कि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये कहना बहुत सरल है। हम उस कैटेगरी के शिष्य हैं जो डंडा मारे, जो थप्पड़ मारे, जो हाथ पकड़ के हिलाए, हम उसमें हैं। और ऐसा जिसको मिलता है परम सौभाग्यशाली होता है, परम सौभाग्यशाली होता है। ऐसे ही दिव्य प्रेम मूर्ति में क्या कहूं, और वाणी अवरुद्ध है। वाणी की सामर्थ्यता नहीं कि गुरु पर कुछ बोले। और पता, ये दुस्साहस ही है। ये हम लोगों का निकृष्टता का परिचय है कि संत जन विराजमान हो, सदगुरु विराजमान हो, और हम उस पर भी बोलने का दुस्साहस करें, ये अपराध है। बस एक छोटा सा आदेश हुआ कि कुछ बोलना ही है। तो अभी चिंतन चल रहा था। देखिए, जीवन में हमारे जो ग्रंथ हैं, संत हैं, ये हमने शुरू में भी कहा, ये दर्पण है। इनके आचरण में, और एक बात स्पष्ट करूं, गुरु के चरणों का पान करना बड़ी बात नहीं, गुरु के आचरणामृत पान करना बड़ी बात है। गुरु जी के चरणों को जल से धो करके उसको पीना नहीं, बल्कि स्तुतः अपने मन के अंतःकरण अश्रुपात से अपने विकारों को धोना, फिर उस जल को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करना ही सच्ची श्रद्धा, सच्ची पूजा है, वही अभिषेक है। और बड़े भाग्यशाली हैं जिनको गुरुदेव की डांट मिलती है, जिनको गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता है। आइए, बस छोटी सी बात कह करके अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। हमारे मानस में दो चरित्र हैं, एक राम जी का है और एक रावण का है। रावण पूजा नहीं करता था, ऐसा नहीं है। मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, लंका में जो घर थे वो घर नहीं मंदिर थे। देखियो जहां तहां अगणित योधा। जब रावण भगवान महादेव अपने गुरुदेव का पूजन करते थे, आप और हम तो फल फूल चढ़ाते हैं, रावण तो शीश काट करके चढ़ाता था। लेकिन उसको निकृष्ट बोला, क्यों? क्योंकि रावण ने दो अपराध किए थे। एक गंगा को नदी माना और एक राम को मानव माना। जय जय देश धेनु दुज पावै, नगर गांव पूरी आग लगा। बोले आग लगा दो जहां जहां ब्राह्मण हो, जहां जहां गौ हो। और एक निवेदन आपको स्पष्ट करूं, हमारे एक परंपरा चली है, गोपाल सेवा, गोपाल सेवा, गोपाल सेवा। गोपाल को अगर ठीक से आप सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, उसको ठीक से देखेंगे, तो गोपाल का मतलब है गौ को पालना। और जहां गौ का पालन होता है वहां नंद नंदन अपने आप आते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान। क्योंकि रावण वो है
जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति। अपने को देखो कि हम कहाँ हैं। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन नहीं करूंगा। जानामि पुण्यम, मैं जानता हूं कि पुण्य क्या है। न च मे प्रवृत्ति, जानामि पापम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि पाप क्या है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। जानामि सीता जनकात्मजाया, मैं जानता हूं जगत जननी जानकी कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं मां पराम्बा भगवती जगदम्बा है, लेकिन हरण करूंगा। जानामि रामं रघुवंशनाथम, मैं जानता हूं राम कोई साधारण नहीं, राम स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा परात्पर ईश्वर है, लेकिन मैं टक्कर लूंगा। बस आप और हमको ये जो ग्रंथ है, ये संत है, ये जो पंथ है, ये क्या है? ये हमको दर्शन कराते हैं कि भैया ये मनुष्य जीवन मिला है, अपने आप जीवन को बना लो, अपने आप को सजा लो, अपने आप को संभाल लो। गुरुदेव जीवन में इसीलिए आते हैं। गुरु कोई तुम्हारी संपत्ति के लिए नहीं, गुरुदेव केवल और केवल तुम्हारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए आते हैं। गुरुदेव जो तुम्हें नाम देते हैं, उस नाम को ऐसा रटो, ऐसा रटो, ऐसा रटो। बहुत अच्छा बोलना आ गया, गुरुदेव के आगे चले गए कि गुरुदेव मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, ये प्रसन्नता नहीं है। गुरुदेव के आगे तो बोलने की हिम्मत ही नहीं होती है महाराज। बस गुरुदेव का हाथ सिर पर आ जाए, गुरुदेव एक बार कृपा दृष्टि से निहार ले, लेकिन ऐसा सौभाग्य कहाँ। आइए अपनी वाणी को विराम दूं इसी शब्दों के साथ। आप श्री के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए, आप सब विद्वानों के श्री चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए, अगर दास से कुछ भाव में कुछ आपराधिक शब्द निकल गए हूं तो क्षमा करें। और वैसे भी सबसे छोटा तो ये शरीर ही है, ज्ञान में भी है, शरीर से भी है, बुद्धि से भी है। बस आप सब संत, आप सब गुरुजन दास पर कृपा बनाए रखें। इन्हीं आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ अपनी वाणी को विराम दो। 2 मिनट के लिए आइए श्री जी का नाम उच्चारित करते हुए वाणी को विराम दो। राधा 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 राधा